जिनवाणी मातेश्वरी की जय। यह मोक्ष शास्त्र जी नाम के ग्रंथ हैं। तत्वासूत्र जी आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित हैं। का चौथा सूत्र है जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम। कहने का मतलब पहला है जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे गए हैं। इसमें सबसे पहले जीव का स्वरूप बताते हैं। जीव अर्थात आत्मा, यह सदा ज्ञाता स्वरूप है, पर से भिन्न और अपने त्रिकाल स्थायी स्वभावी है। जब यह पर निमित्त के शुभ भाव से अवलंबन से युक्त होता है तब यह जीव उसके शुभ भाव होते हैं, और जब यह जीव पर निमित्त के अशुभ भाव से युक्त होता है तब उसके अशुभ भाव होता है। और यह जब यह स्वावलंबी होता है तब उसके शुद्ध भाव होता है। क्या कहते हैं कि यह जीव तो पूर्ण शुद्ध स्वाभाविक ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन जब पर की अपेक्षा यानी पर में यह लग जाता है, पर के भाव से यह सहारा लेता है तो इसके अशुभ भाव हो जाता है। और जब यह पर के अशुभ भाव से निमित्त होता तो अशुभ भाव होता है, लेकिन जब शुभ में लग जाता है तो शुभ भाव होता है। अब अशुभ भाव किसे कहते हैं? घर गृहस्थी के, संसार के, मार्ग के जितने भी हैं, दुकानदार, ये सब में लगता है तो इसको अशुभ भाव कहते हैं। और शुभ भाव जो धार्मिक कार्यों में जिसको अपन मानते हैं, पुण्य के कार्यों में लगता है तो शुभ भाव होते हैं। जैसे पूजा करना, व्रत करना, उपवास करना और माला जपना, मंत्र जपना, या फिर जा कर के मंदिर में दान देना, है ना, इत्यादि। और भी कई ऐसे शुभ भाव हैं। जिनवाणी जी का अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, प्रवचन करना, ये सब शुभ भाव में आती हैं। तो अब वास्तव में जीव का लक्षण तो क्या है? चैतन्य है, पहले दर्शन ज्ञान है, ज्ञाता दृष्टा है। यह जीव ज्ञाता दृष्टा ही है। अब इसको हम और विशेष रूप से समझते हैं तो कैसे समझेंगे कि जैसे देखो, जिसमें सिर्फ जानपना है उसको जीव कहते हैं। तो जीव का जानपना ज्ञाता दृष्टा है, हमेशा रहते हुए पर निमित्त से भिन्न ही रहता है। इस प्रकार से यहाँ जीव का वर्णन चला।